उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुआ यह हादसा सिर्फ एक आग लगने की घटना नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक कोचिंग सेंटर में लगी आग ने देखते ही देखते कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया और कई परिवारों का जिंदगी भर के लिए दर्द दे दिया है। 22 जून को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगती है। देखते ही देखते आग और धुआं पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेता है। अंदर मौजूद छात्रों के लिए बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। धुआं और आग इतनी जल्दी फैल जाता है कि कई लोगों की जान बचाने की कोशिश भी पूरी तरह नाकाम रहती है। इस हादसे में 15 मासूम लोगों की मौत हो जाती है और इस हादसे से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। शुरुआती जांच में यह पता चला कि वो गेट जो है, कोचिंग का गेट, सिर्फ एक ही गेट था जिससे आने जाने का रास्ता था, और वो भी बायोमेट्रिक से, यानी कि फिंगरप्रिंट से खुलता था बच्चों के। जरा सोचिए कि उस बिल्डिंग को बनाते समय या उस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाते समय इस बात का ध्यान ही क्यों नहीं रखा गया कि आपातकालीन स्थिति में या आग लगने के समय की स्थिति में जब लोग घबरा जाते हैं तो उस समय लोग कैसे निकलेंगे, और फिर वो बायोमेट्रिक सिस्टम काम करेगा भी नहीं कि नहीं। ये एक जांच का विषय है जिस पर तत्काल से सोचने की जरूरत है। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी हमने देखा कि एक होटल में आग लगी थी जिसमें कई लोग फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। वहां भी कुछ ऐसा ही मामला था कि निकलने का रास्ता ही नहीं था, आपातकालीन की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। अब सोच का विषय ये है कि हम इतने दिन से लगातार इस चीज पे बातचीत कर रहे हैं, तब भी प्रशासन जांच नहीं कर पाई कि किस बिल्डिंग में किस तरह की व्यवस्था की गई है। लगातार मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन आखिर ये कोचिंग छूट कैसे गया, और जिसकी जांच नहीं हो पाई, और खामियाजा ये हुआ कि 15 मासूम बच्चों की जान चली गई है जो कभी वापस नहीं लौटेगी। सोचिए जरा, वो बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए कई सपने लेकर उस कोचिंग में तैयारी करने गए थे और वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। क्या बीती होगी उन परिवारों पर जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और ये उम्मीद जताई कि बड़ा होकर बच्चा कुछ बनेगा, मेहनत करेगा। आखिर उन पर क्या बीती होगी। बड़ा सवाल यह है कि ना ही पहला कांड है और ना ही आखिरी कांड, लेकिन हर बार की यही बात होती है। जब भी कोई अग्निकांड या किसी इस तरह के हादसे होते हैं तो हम 4-5 दिन 10 दिन बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सब भुला दिया जाता है। प्रशासन फिर अपने हिसाब से काम करती है, चीजें वैसे ही चल रही होती है और फिर कोई नया कांड हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि कब तक आखिर इस तरह की बिल्डिंग्स जो है, खतरनाक बिल्डिंग जिसमें किसी तरह की आपात व्यवस्था नहीं की जाती, अग्निशमन चीजें नहीं लगाई जाती, उस पर कब कार्रवाई होगी, प्रशासन कब जागेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि अगर कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, वो वहां पर किसी तरह का हादसा होता है, आग लगती है, वहां से सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोग बचकर निकल सके, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी की जा सके, वहां पर व्यवस्था की जा सके कि समय रहते उस आग पर काबू किया जा सके। इसकी व्यवस्था, इसकी चिंता कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिएगा जरूर।